जय हिंद। क्या आपको लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में फ़र्क पता है? और जो आप वोट देते हो वो किसको जाता है? सबसे पहले हमारे देश में दो टाइप का गवर्नमेंट होता है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक है स्टेट गवर्नमेंट। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आता है हमारा पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में तीन चीज़ है। एक है हमारा प्रेसिडेंट, और एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। हमारा लोकसभा का हेड होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, और राज्यसभा का हेड होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, और इस पार्लियामेंट का पूरा हेड होता है हमारा प्रेसिडेंट। एक मेंबर जो कि लोकसभा का है या फिर राज्यसभा का है, उसको हम बोलेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एमपी, क्योंकि ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों पार्लियामेंट के अंतर्गत में आता है। और जब आप एमएलए के वर्ड सुनोगे तो डेफिनेटली वो स्टेट का होगा। लोकसभा में एक मेंबर्स का टेन्योर मैक्सिमम 5 ईयर्स तक हो सकता है। और रही बात राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 पॉपुलेशन डिडक्ट होते रहते हैं, और एक मेंबर्स ऑफ राज्यसभा में मैक्सिमम उसका टेन्योर होता है 6 ईयर्स। रही बात पावर की, तो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि लोकसभा के पास मनी बिल का कंट्रोल होता है। इसका मतलब एक मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही स्टार्ट हो सकता है। राज्यसभा के मेंबर्स उनका सजेशन दे सकते हैं, लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं स्टेट पे। जैसे कि हमारे कंट्री में सिर्फ एक ही पार्लियामेंट है, और हर एक स्टेट में उसका खुद का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। इसको हम बोलेंगे विधानसभा। और एक विधानसभा का मेंबर को हम बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलए। जो काम सेंट्रल लेवल पे एमपी करते हैं वही काम स्टेट लेवल पे एक एमएलए करता है। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देश के बड़े बड़े और इम्पोर्टेंट मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं और लॉस भी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। एग्जाम्पल रेलवेज, करेंसी, बजट, डिफेंस। रही बात विधानसभा की, तो विधानसभा जैसे कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मैरिज, डिवोर्स ऐसे मुद्दे पे लॉस बनाता है। इसलिए एक विधानसभा लोकसभा से कम पावरफुल होता है।